हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो चलिए हम लोग चीज़ों को समझते चलते हैं और आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बनाते चलिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने समावेशी शिक्षा का सिलेबस ना कंप्लीट किया हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग क्या करिए, क्लास को अटेंड करिए और क्या करिए, नोट्स भी बना लीजिए। उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था प्रश्नों के निर्माण की प्रक्रिया, यानी प्रश्न निर्माण किस तरीके से होंगे बच्चों के, आप लोग किस तरीके से प्रश्न बनाओगे और किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ये सब मैंने आपको कल बताया था। अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के प्रकार। तो चलिए जानते हैं जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं इनके अनुसार प्रश्नों के जो पक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। क्या कहा गया है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। चलिए जानते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक पाठ तथा विषय वस्तु को शिक्षण करने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। इन उद्देश्यों को ही क्या कहते हैं, शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। क्या कहा गया है कि प्रत्येक पाठ तथा विषय वस्तु को शिक्षण करने से पहले क्या किया जाता है, उसके उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। कोई भी प्रश्न पत्र होगा तो क्या होगा, एक उसका उद्देश्य होता है। कोई भी परीक्षा ऐसे तो ले ली, मतलब ऐसे तो ले नहीं ली जाती है। क्या होता है, एक उसका उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग सेमेस्टर की परीक्षा देते हो डीएलएड में, तो जब पहला सेमेस्टर की परीक्षा हो जाती है तब आप लोगों को क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में बैठने को मिलता है। तो होता है कि नहीं होता है, इसी तरीके से होता है। हर एक जॉब के लिए पहले पेपर करवाया जाता है। तो क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। तो वही कहा गया है कि प्रत्येक पाठ तथा विषय वस्तु को शिक्षण करने से पहले उसके उद्देश्य का निर्माण किया जाता है। इन उद्देश्यों को ही क्या कहते हैं, शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं अपने अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के निम्न पक्ष होते हैं। क्या कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं, निम्न पक्ष होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से पक्ष होते हैं। पहला कह रहा है कौशल संबंधी प्रश्नों के पक्ष, दूसरा कह रहा है अनुप्रयोग संबंधी प्रश्नों के पक्ष, तीसरा कह रहा है बोध संबंधी प्रश्नों के पक्ष, और जो चौथा है वो क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है ज्ञान संबंधी प्रश्नों के पक्ष। ठीक, अब इनके बारे में आगे समझेंगे। फिर कह रहा है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। जो अच्छे प्रश्न होते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें पहला कह रहा है प्रश्न की शब्दावली क्या हो, संक्षिप्त हो। जो प्रश्न की शब्दावली हो वो क्या हो, संक्षिप्त हो। ठीक, फिर दूसरा कह रहा है उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से क्या हो, अलग हो, ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को अच्छे समझ सके, यानी ज़्यादा कठिन भाषा ना हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह विचार करने योग्य हो, और क्या हो, यह विचार करने योग्य हो। ठीक, अगला कह रहा है प्रश्न दुविधा न उत्पन्न हो, यानी जब बच्चा पढ़े प्रश्न को तो उसे दुविधा न उत्पन्न हो, क्वेश्चन को क्या कर सके, अच्छे से समझ सके। अगला कह रहा है प्रश्न बच्चे के मानसिक विकास के अनुसार हो, मतलब प्रश्न ऐसा दिया जाए कि बच्चे का मानसिक विकास के हिसाब से दिया जाए, ज़्यादा मतलब कठिन न दिया जाए। ठीक, इस चीज़ को भी क्या करना है, ध्यान देना है। अगला कह रहा है प्रश्न में क्रमबद्धता हो, जो प्रश्न हो तो उनमें क्या हो, क्रमबद्धता भी हो। चलिए अब आगे समझते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि कक्षा में प्रश्न पूछते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कक्षा में प्रश्न पूछते समय कौन सी सावधानियां हैं जिनको क्या करना है, रखना है। पहला कह रहा है कक्षा में तुरंत शब्दावली बदल के प्रश्न करना चाहिए। क्या कह रहा है कि कक्षा में तुरंत शब्दावली बदल के क्या करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। दूसरा कह रहा है शिक्षा का स्तर स्पष्ट व इतना ऊंचा हो कि पूरी कक्षा में सुनाई दे। क्या कह रहा है कि शिक्षा का जो स्तर हो वो स्पष्ट हो और इतना ऊंचा हो कि क्या हो, पूरी कक्षा में सुनाई दे, यानी जितने भी बच्चे हों तो सबके समझ में आए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न पूरी कक्षा में पूछें, फिर थोड़ा रुक कर किसी बच्चे से उत्तर देने को कहें। क्या करना है कि पहले आपको प्रश्न पूछ लेना है, फिर थोड़ा देर का रुकना है, फिर क्या करना है, फिर बच्चे से कहना है कि बच्चे क्या करें, इसका आंसर दें। थोड़ी देर रुकेंगे तो बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन के आंसर सोचेगा, इसलिए क्या करना है, बच्चे को थोड़ा टाइम देना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि
क्रमबद्ध ढंग से पूछें। क्या कहा गया है कि जो प्रश्न हो उसे क्या करना है, क्रमबद्ध ढंग से पूछना है, ठीक, यानी क्रम से पूछना है। अब चलिए आगे समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद अगला प्रश्न पूछें। यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न होगा, ठीक। क्या कह रहे हैं कि एक प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद फिर क्या करें, अगला प्रश्न पूछें। पहले एक क्वेश्चन पूछ लेना है, फिर क्या करना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर पूछना है बच्चों से कि इसका आंसर बताओ। जब उसका आंसर मिल जाए फिर क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है और दूसरा क्वेश्चन पूछना है। अब चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों। अब टॉपिक आ रहा है तो कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों, मतलब कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। कहा जा रहा है कि कक्षा में प्रश्नों विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने में और पाठ की पुनरावृत्ति करने और नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए क्या किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे के जो सोचने की क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी और जो उसकी मानसिक शक्तियाँ उसका भी विकास होगा और बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को समझेगा, ठीक। और जब क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे तो फिर बच्चा क्या करेगा, मतलब चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारी नोट आ रही है, नोट के बारे में समझते हैं। नोट कह रहा है आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। यह है स्मृति संबंधी। स्मृति मतलब क्या होता है, देखना, ठीक। तो वही कहा गया है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, तो यह किस प्रकार का प्रश्न है, मतलब पहले तो किसी न किसी ने तो देखा ही होगा ना इसको, तब पता है कि किसने बनवाया है। तो वही कहा गया कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, तो यह किस प्रकार का प्रश्न है, तो यह है स्मृति संबंधी प्रश्न। कैसा है, स्मृति संबंधी है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो ये भी क्या है, स्मृति संबंधी प्रश्न है, ठीक। तो आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और जो हमारा चैप्टर है 7वां वो यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो अब जो हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा वो 8वां चैप्टर स्टार्ट होगा और जो चैप्टर का नाम है वो है मूल्यांकन अभिलेखीकरण। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आपसे कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो जो 7वां चैप्टर है वो यहीं तक का था। आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप लोग समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप लोग क्लास को क्रम से नहीं लोगे तो फिर चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक, कोई भी मतलब पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि क्या है, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम कुछ नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता है। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, तो उसका भी आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।